कहते हैं जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने में जुट जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक अग्रवाल। सुनते हैं कुछ ऐसा जो बदल सकता है आपकी जिंदगी। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण भीख मांग रहा था। अर्जुन ने उसे अपने पास बुलाया और भीख मांगने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मजबूरीवश मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। अर्जुन को उस पर दया आ जाती है और अर्जुन ने उसको अपने पास से सोने की अशर्फियाँ दे दी, मोहरें दे दी और ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, अपने घर को जाने लगा। रास्ते में शाम हो गई, अंधेरा हो गया। एक चोर ब्राह्मण को मिलता है और उसको लूट लेता है। जो ब्राह्मण के पास सोने की जो मोहरें थी वह चोर उससे छीन लेता है। ब्राह्मण निराश होकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन फिर वो भीख मांगने के लिए बाजार में आ जाता है। इत्तेफाक से बाजार में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण घूम रहे थे। ब्राह्मण को दोबारा देखा तो अर्जुन ने दोबारा पास बुलाया और कारण पूछा आज फिर भीख मांगने का। तो ब्राह्मण ने कहा कि कल जो आपने मुझे जो सोने की मोहरें दी थी, अशर्फियाँ दी थी, वो मुझे चोर ने लूट लिया, अपनी सारी आपबीती बताई। अर्जुन को फिर से उस पर तरस आ गया। अर्जुन ने उसको एक अपने पास से छोटा सा एक हीरा दे दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। देखा कि उसकी पत्नी सो चुकी थी, तो ब्राह्मण ने वहीं पास में ही हीरा रखकर वह भी सो गया। सुबह जब ब्राह्मण सो के उठा, उससे पहले ब्राह्मण की पत्नी सो के उठ चुकी थी और उसने पूरे घर की सफाई करी और पूरा कूड़ा इकट्ठा किया और पास की एक नदी में फेंक दिया। ब्राह्मण की पत्नी को हीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने उस हीरे को भी कूड़े के अंदर मिक्स करके उसको भी नदी में फेंक दिया था। सवेरे जब ब्राह्मण उठा, उसे आसपास हीरा नजर नहीं आया। अपनी पत्नी से पूछा तो पता चला सारा कूड़ा उसने फेंक दिया है। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ, अपनी किस्मत को कोसने लगा। वह वापस बाजार में गया, भीख मांगने लगा। अर्जुन और भगवान कृष्ण फिर से मिल गए। अब पूछा कि तुम्हारे साथ अब क्या हो गया। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरे साथ ये फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई, अपनी आपबीती बताई। तो इस बार अर्जुन ने उसकी कोई मदद नहीं करी। जब वो जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपने पास से 2 पैसे दिए और वह ब्राह्मण 2 पैसे लेकर निराश होकर चुपचाप चला जाता है। ब्राह्मण वापस जब जा रहा होता तो रास्ते में नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी मछली आ गई थी और ब्राह्मण को बहुत अटपटा लगा, बड़ा अजीब सा लगा। उसने उस मछुआरे से कहा कि ये जीव हत्या है, ये तुम ना करो, इसे छोड़ दो। राइट। ब्राह्मण ने जब उसको मछुआरे से कहा तो मछुआरे ने कहा कि यह मेरी जीविका है, ये मेरे आमदनी का साधन है, इससे मेरा परिवार का भरण पालन होता है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास ये 2 पैसे हैं, तुम एक काम करो, ये 2 पैसे मुझसे ले लो और ये मछली को मेरे कमंडल में डाल दो। मछुआरा मान जाता है और वह जो 2 पैसे थे ब्राह्मण ने मछुआरे को दे दिया और मछुआरे ने वह मछली ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। कमंडल में पानी होता है और मछली जैसे ही पानी में जाती है वो जोर से सांस लेकर छोड़ती है तो मछली के मुंह से एक हीरा भी निकल जाता है जो नदी में मछली के मुंह में चला जाता था। ब्राह्मण हीरे को देखता है तो बहुत जोर से चिल्लाता है, मिल गया मिल गया मिल गया। तभी पास में से एक चोर जा रहा होता है। उसने ब्राह्मण को देखा और पहचान गया। उसे ये लगा कि ब्राह्मण को पता चल गया कि मैंने ही लूटा था और इसने मुझे पहचान लिया, इसलिए बोल रहा है मिल गया मिल गया। वह चोर ब्राह्मण के पास जाता है, उसके पैर पकड़ लेता है और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है और उसके पूरे पैसे वापस कर देता है। ये सारी घटनाएं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ये सब क्या है।
मैंने जब इसको हीरा दिया, मैंने जब इसको सरफियाँ दी, मोहरें दी, इसको कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन इसने 2 पैसे लिए तो आज सब कुछ वापस आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले ये अपने बारे में सोच रहा था और अब ये दूसरे के बारे में सोच रहा। इसने मछली के बारे में सोचा, तो यानी मुझे इसकी मदद के लिए आना पड़ा। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत कुछ दे जाती है। हमें जीवन में कुछ ना कुछ परोपकार जरूर करते रहना चाहिए, दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसे से किसी की मदद कीजिए, लेकिन कोई ज़रूरतमंद है, असहाय है, भूखा है, प्यासा है, आप उसके खाने से, उसकी लाचारी का ज़रूर फ़ायदा दीजिए उनको। उसको जो भूख लगी है उसको खाना ज़रूर खिलाइए, प्यास लगी तो पानी ज़रूर पिलाइए, क्योंकि परहित में ही सब कुछ है। दूसरे के फायदे के बारे में ज़रूर सोचिए। किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा कभी मत सोचिए, क्योंकि सब कुछ यही फैसला होगा। आप किसी के साथ अगर गलत करते हैं तो ये बात निश्चित है कि आपके साथ भी गलत होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।